जी, प्रिंसिपल्स ऑफ बैंकिंग या सूले बैंकारी का हमारा ये लेक्चर है और आज हमने शुरू करना है जी चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 है आपका बैंक अकाउंट। सिप्रा मैडम आपके पास बुक नहीं है तो मैंने स्लाइड वैसे ही प्रिपेयर अल्लाह वल्लाह की हुई है। और उर्दू में कहें जी तो बैंक के खाते हैं चैप्टर का नाम आपके। मैं स्लाइड शेयर करूंगी, आप अपनी बुक का पेज नंबर सुबह देख लो कहाँ पे है। अगर उर्दू में कोई चीज़ चेंज हो, आगे पीछे हो टॉपिक्स, तो मुझे बता देना और मैं टॉपिक के नाम बताती जाऊंगी जौन जौन से हम कर रहे हैं। ठीक है जी, स्क्रीन शेयर हो तो मुझे बता दीजिएगा आप लोग कि आपको नज़र आ रही है स्लाइड या नहीं। चलिए जाओ भाई। हाँ जी, ये रही चैप्टर 6 है हमारा। बैंक अकाउंट का हमने देखना है जी बैंक अकाउंट क्यों ओपन किया जाता है, कितनी टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होती हैं, उनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, प्रोसीजर क्या है बैंक में अकाउंट ओपन करने का, और ये सब चीज़ें आज हम देखेंगे। तो मतलब इस पूरे चैप्टर में आज ज़रूरी नहीं हम सारे चैप्टर ही पढ़ लें, लेकिन आज हमने ये देखना है जी कि बैंक अकाउंट होता क्या है और इसको ओपन करने की रीजंस क्या होती हैं या वजूहात क्या होती हैं जी कि हम अकाउंट क्यों ओपन करते हैं। चलते हैं जी सबसे पहले डेफिनेशन की तरफ। कहता है जी व्हाट इज अ बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट उसने इंग्लिश में एक्सप्लेन किया तो कहा है जी बैंक अकाउंट इज अ सॉर्ट ऑफ अग्रीमेंट बिटवीन बैंक एंड कस्टमर्स इन विच नॉट ओनली द अमाउंट बट ऑल्सो द वैल्यूएबल्स एंड डॉक्यूमेंट्स कैन बी डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। उसने कहा है कि ये एक अग्रीमेंट है या मुआहिदा है आपका कस्टमर और बैंकर के दरमियान में, जिसमें वो ना सिर्फ उनके पैसे रखता है कस्टमर्स के, बल्कि उनकी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और वैल्यूएबल्स का मतलब है जी कीमती अशिया भी अपने पास महफूज रखता है। ठीक है जी, यहाँ तक कोई मसला सबा? नो मिस। ठीक है, आगे हैं आपकी कॉजेज ऑफ ओपनिंग बैंक अकाउंट। क्या आपका बैंक अकाउंट आप ओपन क्यों करते हैं या उसकी वजूहात क्या क्या हैं। नंबर 1 है कि सेफ्टी ऑफ कैश या पैसों की हिफाजत। पुराने ज़मानों में जब लोग घरों में पैसा महफूज करते थे तो आप लोगों ने क्लास 8 या 6 में फॉरगेटफुल मैन एक कहानी पढ़ी थी जी कि वो शख्स खुद ही रख के वो आदमी भूल गया था अपने बेड के नीचे पैसे छुपा के। तो ऐसे ही होता था, लेकिन जैसे जैसे पैसे ये पैसों में ये ज़र में एवोल्यूशन आई, पैसे का इर्तिका हुआ। पहले कॉइन्स होते थे सोने चांदी के, बादशाहों के पास महफूज रखवा दिए, किसी और के पास रखवा दिए। लेकिन जैसे जैसे एवोल्यूशन ऑफ मनी हुई, आपके बैंक्स जनरेट हुए, लोगों को ये लगना शुरू हुआ जी कि हमारा पैसा घर से ज़्यादा, तिजोरी से ज़्यादा बैंकों में महफूज है। तो तब हमें रीज़न मौजूद मतलब या वजह लगी कि जी अब हमें अपना पैसा घर की बजाय बैंक में सेव करना चाहिए, और यही रीज़न बनी आपके बैंक अकाउंट्स ओपन करवाने की या बैंक अकाउंट की। दूसरा है जी सोर्स ऑफ इनकम या आमदनी का जरिया। अब आप लोग ये सोचेंगे कि जी बैंक अकाउंट आपका सोर्स ऑफ इनकम या आमदनी का जरिया कैसे है। तो हमने पहले दिन से पढ़ा हुआ है जी कि आपके बैंक में जितने भी पैसे रखे होते हैं उन पे आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिलती है। अच्छा, वो वेरी करता है अकाउंट टाइप पे। करंट अकाउंट है तो कोई नहीं मिलेगा आपको इंटरेस्ट। अगर आपका फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है तो आपको हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट यानी ज़्यादा शरह मुनाफा या शरह सूद मिलेगी। फिर आपका अगर सेविंग अकाउंट है तो आप मतलब आधे पैसे निकलवा लेते हैं महीने में, आधे आपके अकाउंट में रहते हैं, तो उन पे भी आपको इनकम यानी प्रॉफिट, या कह लीजिए हम आजकल की जो इस्लामिक बैंकिंग वाले वो कहते हैं कि वो प्रॉफिट है, लेकिन मेरी नज़र में वो इंटरेस्ट जो रेट है वो इंटरेस्ट ही आपको मिल रहा है। तो वो जो इंटरेस्ट या प्रॉफिट है वो आपका सोर्स ऑफ इनकम या आमदनी का जरिया बनता है। और ये भी एक रीज़न है आपके अकाउंट्स ओपन कराने के। अगर किसी बंदे के पास पैसा घर में पड़ा हुआ है, फालतू है, तो वो कहता है जी बजाय इसको ऐसे रखने के मैं क्यों ना इसको बैंक में अकाउंट ओपन करा के जमा करा दूं ताकि मेरा सोर्स ऑफ इनकम बन जाए और मुझे इसके ऊपर प्रॉफिट मिलता रहे। ठीक है जी, उर्दू में थर्ड पॉइंट मुझे बता दें, इंग्लिश में है जी टू अवॉइड एक्स्ट्रा वेगेंस या फजूल खर्ची से बचाओ, लिखा इसका है उर्दू में। जी। हाँ जी, जब आपके पास ज़्यादा अमाउंट ऑफ कैश होगी आपके हाथ में तो आप उतने ही शाह खर्च हो जाते हैं। मतलब अगर आपके पास पैसा मौजूद है, निकालेंगे कोई चीज़ खरीद ली जैसे, लेकिन अगर बैंक अकाउंट में पैसा होगा, आपको बैंक जाना पड़ेगा या एटीएम के थ्रू निकलवाना पड़ेगा, तो वो आपको कह लीजिए थोड़ा आलसीपन या सुस्ती हो जाती है और आपका पैसा भी बच जाता है। आपके हाथ में जितना कैश होगा, कुछ लोगों का उनके माँ बाप के वो कॉल ना हाथों में सुराख होते हैं, ठीक है, कि आपके पास जितना कैश उस टाइम मौजूद है आप उसको खर्च कर देते हैं, तो वो आपका फजूल खर्ची में आता है। हाँ, कंजूसी भी ठीक नहीं, लेकिन वो जो आपके पास इंस्टेंट कैश जब मौजूद होता है तब आप ना चाहते हुए भी फजूल खर्ची कर जाते हैं। लेकिन जैसे ही आपके अकाउंट में पैसे होंगे, आपको जाना पड़ेगा, चेक काटना पड़ेगा या एटीएम के थ्रू निकलवाने पड़ेंगे, तो आपकी वो फजूल खर्ची से आपकी बचत हो जाएगी।
सेविंग मोटिव या बचत का जो आपका है ना मकसद, वो भी पूरा होता है जी। फोर्थ पॉइंट है ये, सेविंग मोटिव का मतलब है जी आप अपने जहन में ये सोच के अकाउंट ओपन कराते हैं कि जी मैंने कुछ पैसा बचाना है। वो ऊपर वाला पॉइंट है कि आपके अपने पास रहेंगे तो आप सारे के सारे खर्च कर देते हैं। मेरे जैसे बंदे का अकाउंट ओपन करवाने का यही मोटिव था जी कि आपके पास जितना पैसा हो वो लग जाता है, अकाउंट में रहेंगे तो एटलीस्ट कुछ सेव होगा। बंदे को ये होता है कि जी मेरे अकाउंट में कुछ पैसे बचे रहेंगे। इसीलिए भी लोग अपनी बचतों के मकसद से या बचत का मकसद रखते हुए भी अपना अकाउंट ओपन कराते हैं। नेक्स्ट है जी पॉइंट नंबर 5, कहता है जी फैसिलिटीज इन बिजनेस। अब हम पहले बात कर रहे थे जी इंडिविजुअल्स की या इनफरादी लोग या जो अकेले अकेले फर्दे वाहिद हैं या कोई फैमिली मेंबर है। अब वो कहता है जी जब बिजनेस की बात आती है तो बिजनेस में सहूलियात जो दी जाती हैं, मैंने उस दिन भी बताया था कि जब आप टीवी में एडवर्टीजमेंट देखते हैं HBL आसान अकाउंट या HBL करंट अकाउंट, उसमें उन्होंने बिजनेसमैन को फैसिलिटीज प्रोवाइड की होती हैं। आपके बैंक में अकाउंट ओपन करने का बिजनेसमैन का सबसे बड़ा मकसद ये होता है जी कि आपको बिजनेस में या कारोबार में आसानी आ जाती है या आपको सहूलतें मैसर होती हैं। वो सहूलतें क्या है जी, वो अपने ऑफिस में बैठे बैठे अपनी दुकान पे बैठे बैठे अपने बिल्स पे कर देगा, जिससे उसने पैसे लेने देने हैं उनको पेमेंट्स कर देगा, अपने चेक्स की पेमेंट्स कर देगा, और भी बाकी जितनी डीलिंग्स होंगी वो सब कर लेगा। फिर आपका महीने के एंड पे अगर आप अपने बैंक से कह रहे हैं तो वो आपके बिहाफ पे आपका टैक्स भी पे कर देगा। अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई है तो वो भी आपके बिहाफ पे उसका डिविडेंड ले लेगा, कुछ और कर लेगा। यानी आपके अगर कारोबार में सहूलियात मिल रही हैं तो कारोबार में जो सहूलतें हैं उनकी वजह से भी आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। 6 है जी फॉरेन ट्रेड या गैर मुल्की तिजारत। गैर मुल्की तिजारत में वो क्या कहता है जी, कहता है अगर आपका बिजनेसमैन है और उसका बिजनेस है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, यानी बैरून मुल्क तिजारत का कारोबार है उसका, तो वो सिर्फ और सिर्फ इस रीजन से कि जी मुझे बैरून मुल्क तिजारत करनी है, वो आपको फॉरेन ट्रेड की फैसिलिटी के नीयत से कि जी मुझे LC इशू कर देगा, यानी लेटर ऑफ क्रेडिट या तुम्हारी खत इशू कर देगा, मुझे हुंडियों पे बट्टा लगा देगा, ये कुछ भी कर देगा, उसमें आसानी पैदा करने के लिए भी वो अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाता है। 7th पॉइंट है जी जो आपके बैंक के बेसिक फंक्शंस में है कि अकाउंट ओपन करवाने के लिए ऑब्टेनिंग लोन, यानी कर्जे का हसूल भी आपका एक बड़ा मकसद हो सकता है। जब हमने टाइप्स ऑफ लोन या कर्जों की एग्जाम पढ़ी थी तो उसने एक दिया था जी क्रेडिट लोन, ये इस तरह करके कोई आपकी काइंड थी कि जिसमें आपके हाथ में कैश फॉर्म में कर्जा नहीं देता, आपको अकाउंट ओपन करवा के उसमें कर्जे की रकम दी जाती है। या फिर अगर आपका एक और पर्पज, एक तो ये हो गया जी कि आपको कर्जा लेने के लिए अकाउंट खुलवाना पड़ता है, दूसरी रीजन ये है जी समटाइम्स बैंक अपने रिसेंट कस्टमर्स को लोन इशू करते हैं, तो दूसरा मकसद ये हो सकता है जी कि आप पहले से के अकाउंट होल्डर हो, यानी खातादार हो उस बैंक के, और आपको बाद में कर्जा चाहिए हो तो आपको कर्जे की नीयत से अकाउंट खोलना पड़ता है वहां पे। 8th है जी इमरजेंसी मोटिव। इसको जरा उर्दू में पढ़ दो कि ये हंगामी क्या है सूरत हाल, ये इमरजेंसी मोटिव क्या है ये उर्दू में। नगहानी जरूरियात के लिए ये लोग पढ़ो अपनी जरा नगहानी इसमें। जरूरत के पेश नजर कुछ रकम बचाकर बैंक में जमा करवा देते हैं ताकि बवक्त जरूरत काम में लाई जा सके। अच्छा, मतलब जैसे फिक्स डिपॉजिट करा दिया हमने, नागहानी भी हो सकती है, या कह लीजिए जिस तरह लोग कहते थे हमने अच्छे बुरे वक्तों के लिए पैसा बचा के रखा हुआ है, अच्छे बुरे वक्त ना भी हो तो इमरजेंसी का मतलब है कि जब उसका बच्चा अगर आज वो छोटा है और उसने उसके नाम पे एक फिक्स डिपॉजिट करा दिया हुआ है कि जी अगले 10 साल बाद 15 साल बाद मैं, जब वो बच्चा यूनिवर्सिटी या कॉलेज में होगा मैं तभी FD मतलब ये फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खत्म करके अपना सारा पैसा ले लूंगा। उसने कहा है जी नागहानी आफात से या नागहानी औकात कार में बचने के लिए या उसमें इस्तेमाल करने के लिए भी आप बैंक में अपना अकाउंट ओपन करा के उसमें पैसे रखवा सकते हैं। कलेक्शन ऑफ क्रॉस्ड चेक, क्रॉस चेक की जो है कलेक्शन कह लें जी, या वसूली के लिए, रकम की वसूली के लिए आगे जब हम चैप्टर 8-9 पे जाएंगे या चैप्टर 10 है आपका चेक्स वाला, उसमें टाइप्स ऑफ चेक्स दी होंगी, वहां पे हम पढ़ेंगे जी क्रॉस चेक क्या होता है, ये किस तरह से करते हैं। लेकिन ये याद रखें क्रॉस चेक की खसूसियत सिर्फ ये होती है कि उसकी रकम कभी भी आपको काउंटर पे नहीं की जाती, मतलब आप चेक लेके जाएंगे और आपके हाथ में वो कैश दे देगा। क्रॉस चेक में ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्रॉस चेक एक ऐसा चेक होता है जिसकी पेमेंट या जिसकी रकम आपके अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है। तो अगर एक ऐसा शख्स जिसको पेमेंट ही क्रॉस चेक की फॉर्म में मिलती है तो उसको भी अपना अकाउंट बैंक में खुलवाना पड़ेगा उस चेक की रकम वसूल करने के लिए।
ठीक है जी। उसके बाद लास्ट पॉइंट है जी इन्वेस्टमेंट या सरमायाकारी। अगर आपने किसी बिजनेस में सरमायाकारी करनी है, कहीं और इन्वेस्टमेंट करनी है, तो भी आपको अकाउंट खोलना पड़ता है, गैर मुल्की हो चाहे आपके अपने मुल्क में हो। साथ ही साथ अब उस इन्वेस्टमेंट के पर्पस के लिए अगर आपको पैसा चाहिए तो उसको भी ट्रांसफर करने के लिए आपको अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। अगर उस इन्वेस्टमेंट को करते हुए लोन लेना पड़ रहा है तो फिर भी आपको उस अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। आज के लिए इतना काफी है। कल जो हमने पढ़ना है जी प्रोसेस ऑफ ओपनिंग अ बैंक अकाउंट, कि हम बैंक अकाउंट ओपन कैसे कराते हैं। मैं आपको फॉर्म भी दिखाऊंगी कि किस तरह से आपका बैंक का फॉर्म होता है। फिर वो जो स्पेसिमन कार्ड सिग्नेचर है उसकी पिक्चर भी शेयर करूंगी, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि जब अकाउंट ओपन करवाने जाते हैं तो आपसे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स ली जाती हैं। और ये पूरा प्रोसेस है जी, आपकी बुक में भी यही दिया होगा। बुक में उसने बहुत लंबा एक्सप्लेन किया हुआ है, हम इसको शॉर्ट में एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि आपका ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में से नहीं है। लेकिन बीइंग अ बैंकिंग स्टूडेंट और बैंकर होने के नाते अगर फ्यूचर में आप जाते हैं बैंकिंग की फील्ड में तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। लॉन्ग क्वेश्चन इसका याद नहीं करना, लेकिन इसके जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सब के सब हमने शॉर्ट के लिए और वैसे जनरल इंफॉर्मेशन के लिए याद करने ही करने हैं जी। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम?